ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 25। कल 24 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। मतिर्मयि निबध्येय न विपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। भगवान ये बोल रहे हैं नारद मुनि को। नारद मुनि भगवान का ध्यान करने जब बैठे तो भगवान की कृपा से एक बार दर्शन प्राप्त होता है और उससे वो काफी विचलित हो जाते हैं। जब भगवान वापस से अदृश्य हो जाते हैं तो भगवान कृपा करके उनके सामने प्रकट हुए बिना केवल शब्द ध्वनि से इस प्रकार से बोलते हैं कि आप मेरे प्रति कामना को बढ़ाने के लिए मैंने आपके ऊपर कृपा करके एक बार दर्शन दिया है। सकृत दर्शितम यद रूपम। और इस प्रकार से आपकी मति मेरे में लग जाए इस उद्देश्य से मैंने ये कार्य किया है। और मेरे मेरे में जो मति लग जाती है वो कभी भी कभी नष्ट नहीं होती है। प्रजा सर्ग निरोधी अपनी, सृष्टि में भी और सृष्टि के प्रलय होने के पश्चात भी मेरे कृपा से आपको हमेशा स्मृति बनी रहेगी। इसीलिए नारद मुनि पूरा इतिहास कथा सुना रहे। कई सैकड़ों करोड़ों वर्षों के बाद भी स्मृति पूर्ण रूप से बनी हुई है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोक मोस्टली नारद मुनि अब बोल रहे हैं आगे। वेद व्यास जी को अपनी कथा सुना रहे हैं। तो अब आगे नारद मुनि इस प्रकार से बोल रहे हैं। एतावत् उक्तो पराम तन्महान् भूतं नभो लिंगमलिंगम ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षा शीर्षणा वनामं विदधते अनुकंपिता। Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. इसके पश्चात एतावत एतावत उक्त्वा, इतना ही बोल करके या इतना बोलने के पश्चात, कितना बोले भगवान? सकृत दर्शितम यद रूपम, एक बार दर्शन दिए बस। हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ से बोलना चालू कर दे। 21 नंबर श्लोक से सबसे पहले तो बोले कि मुझे खेद है नारद, क्या वापस से माँ माम दृष्टुमिहार्हति युदर्स्व हमको योगिनाम। वापस से आप मुझे नहीं देख सकते हो अब इस जन्म में, क्योंकि जो परिपक्व नहीं है, हर प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है, ऐसे कुयोगियों के लिए मैं दर्शन दुर्लभ हूँ। मेरा दर्शन जो है दुर्लभ है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप मेरे बहुत महान भक्त हैं, अनघा। इसलिए अगले श्लोक में इमीडिएटली भगवान उत्साह भी दिए। बोले कि ये जो मैंने दर्शन दिया, सकृत यत् दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघा। हे पाप रहित, आप पूरी तरह से पाप रहित हैं। आपका हृदय शुद्ध है, निर्मल है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन फिर भी कुछ जो है अपरिपक्वता है, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं मेरे भक्ति में। नारद मुनि ऑलरेडी भाव भक्ति के स्टेज में है। भगवान का स्मरण करते हुए अश्रुधारा बह रही थी। अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। समस्त भौतिक आसक्ति को त्याग करके निकल गए थे भगवान को ही प्राप्त करने के लिए। लेकिन अभी भी फाइनल फाइनल स्टॉक बचा हुआ है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि मत काम सन कह साधु
इसलिए मैंने आपको एक बार दर्शन दिला दिया है, ताकि उस स्वरूप का दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए, लालसा रहेगी आपके हृदय में। तो उस लालसा से आप जब मेरा ध्यान निरंतर करते रहोगे, तो उससे सारे आपके हृदय शयान मुक्त हो जाएंगे। जैसे ब्रज के गोपियों के बारे में भी बताया गया है कि दो प्रकार की गोपियां हुई। एक तो नित्य सिद्ध गोपियां हुई, जो कि भगवान अपने धाम से लेकर आए थे। तो उनका केस ऐसा नहीं है। उनको तो भगवान लेके आए लीला करने के लिए, और प्लस उनके माध्यम से जो नई गोपियां हैं आई हैं, उनको उनको ट्रेनिंग करने के लिए, ये उद्देश्य था। लेकिन जो साधन सिद्ध गोपियां थी उसमें बहुत सारी, तो ऑलरेडी परफेक्शन के स्टेज में थी, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुकी थी पूर्व जीवन में। उसमें से कई गोपियां जो है वो अनेकों महान ऋषि गण हुए, जो हजारों हजारों साल तक योग ध्यान योग तपस्या भक्ति में तपस्या करते हुए अपने आप को सिद्ध किए थे, शुद्ध भक्त बन गए थे। तो उनको फिर अपॉर्चुनिटी मिला कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए। लेकिन भगवान उनको पूर्ण रूप से हर प्रकार के भौतिक आसक्ति, कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अपने प्रति ही आसक्त करने के लिए भगवान उनको छोड़कर जाते हैं। रासलीला के टाइम पे भगवान छोड़ कर जाते हैं, ताकि जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं, जब जिस प्रकार के विरह के भाव को प्रकट करेंगे, हाँ, गोपी गीत गाएंगी, तो बाकी अन्य जो गोपियां हैं साधन सिद्ध होकर के आई हैं, वो सीख पाएंगी ये अल्टीमेट स्टेज ऑफ लविंग कृष्ण क्या है, कृष्ण को प्रेम करने का जो अल्टीमेट सिद्धि क्या है। तो उस पे एक जगह पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भगवान छोड़ के गए, तो भगवान के विरह में जो दुख उनको अनुभूति हुई, उस दुख से उनके सारे जो है पाप के फल, पाप जो है नष्ट हो गया पूरी तरीके से। अब भगवान के साथ संभोग के समय पे, भगवान के मिलन के समय पे जो सुख की प्राप्ति हुई, उससे उनके पुण्य भी खत्म हो गए। तो इस प्रकार से ये फाइनल स्ट्रोक होता है, फाइनल अटेम्प्ट होता है भगवान के द्वारा ही अपने भक्तों के जीवन में, कि अपने प्रति अपना दर्शन दिला करके, साक्षात्कार दिला करके भक्तों को फाइनली जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, उसके सारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। और फिर भगवान विरह उत्पन्न करा करके जो दुखाग्नि होती है, उससे भक्त के जो है सारे पाप कलमश भी नष्ट हो जाते हैं। किस भक्त के? जो ऑलरेडी पूरी तरह से शुद्ध है। हाँ, अब इसमें पूछेंगे कि जो ऑलरेडी पूरी तरह से शुद्ध है, शुद्ध भक्त है, तो और कैसे शुद्ध होगा? और भी शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान ही इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर, शुद्धतम से भी ज्यादा शुद्ध है। तो इसलिए भक्त को भी शुद्धतम से भी ज्यादा शुद्ध बनना पड़ेगा, ऐसे भगवान का पार्षद बनने के लिए। हाँ, अब वो कार्य जो है भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान फाइनल अटेम्प्ट में भगवान कार्य करते हैं। इसीलिए इस भौतिक संसार में जो साधन सिद्धि या कृपा सिद्धि कोई भी प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त जब बनते हैं, प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको फिर इमीडिएटली नेक्स्ट ऐसे ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण या उनके कोई न कोई अवतार कृष्ण हैं, लीलाएं कर रहे हैं। तो उन लीलाओं में डायरेक्ट फिर भगवान का संग प्राप्त होता है। अब भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, उनके संग में रह करके वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं। तो नारद मुनि को यहाँ पे भगवान बिल्कुल आशा दे रहे हैं कि आप, मैं अपने प्रति कामना को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से आपको दर्शन दिया, और इस प्रकार से मेरे प्रति कामना हृदय में रखने से सर्वान मुंचते, सारे आप सारे जो हृदय शयान, हर सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से भौतिक कल्मश जो है आपके हृदय से चला जाएगा। हाँ, और इस प्रकार से दृढ़मति जब मेरे प्रति हो जाएगी, तो हित्वा वदयम इमं लोकम गंतमज्जनतामस्सी, आप मेरे धाम को प्राप्त करेंगे मेरे पार्षद बनते हुए। और इसलिए मैं जो मेरे मेरे प्रति जो मति होगी, ये कभी नष्ट नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। आप ये शरीर छोड़ने के बाद भी आपको दिव्य शरीर मिलेगा, और स्मृति हमेशा बनी रहेगी। तो इतने 4-5 श्लोकों में लगभग भगवान बोल करके भगवान अप्रकट हो गए। अप्रकट रूप में ही भगवान आए थे, दर्शन एक बार दिए, उसके बाद फिर शब्द ध्वनि से भगवान बोले। तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं अब, एतवद उक्तवा उपरराम, इतना बोलने के पश्चात भगवान जो है बंद कर दिए बोलना। शी स्टॉप्ड। तत्महद्भूतम नवलिंगम। हाँ, तत्महद्भूतम नवलिंगम पर्सोनिफाइड बाय साउंड। नवलिंगम, नभ साउंड वाइब्रेशन, भगवान अपने आप को शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट किए। अलिंगम, अलिंगम मीन्स अनसीन बाय द आईज, शब्द ध्वनि के रूप में भगवान आए। ईश्वरम द सुप्रीम अथॉरिटी, इस प्रकार से मेरे हृदय में शब्द ध्वनि के रूप में विद्यमान हुए, प्रकट हुए,
पहले तो दर्शन भी दिए, लेकिन उसके बाद फिर शब्द ध्वनि के रूप में नभः लिंगम के रूप में प्रकट होते हैं। अहम च तस्मै महताम महीयसे, अहम च तस्मै महताम महीयसे, अनटू द ग्लोरीफाइड महीयसे, महान ऐसे महान भगवान को सुनने के पश्चात शीर्षणा अवनना अवनामम, मैं अपने सिर को झुका करके उनको अवनमाम अवनामम प्रणाम किया, विदधते अनुकंपिता, इस प्रकार से उनकी अनुकंपा को प्राप्त करके, यानी उनका फेवर, उनके अनुग्रह को प्राप्त करके, कृपा को प्राप्त करके मैं अपना सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूँ। देन दैट सुप्रीम अथॉरिटी, परम भगवान, सुप्रीम अथॉरिटी, ईश्वरम, पर्सोनिफाइड बाय साउंड, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पर्सोनिफाइड बाय साउंड, लिंगम का अर्थ भी प्रभुपाद जी भी, नभ लिंगम, personified by sound. So Krishna is the supreme personality of Godhead, but he is such a transcendental personality that he can make his personality to appear in any form he desires. हमारा जो पर्सनैलिटी पर्सन है, व्यक्तित्व है, एक्चुअली हमारा भी, आत्मा का भी व्यक्तित्व सच्चिदानंद है, लेकिन ये भौतिक शरीर का जो व्यक्तित्व है, ये जो ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर दिखता है, उसके द्वारा ही व्यक्त हो सकता है। हाँ, नाम के द्वारा नहीं व्यक्त हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मैंने दूर, कहीं दूर कोई व्यक्ति बैठे हैं, उनका नाम लिया, तो वो व्यक्ति मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी प्रेजेंट होना मतलब कि वो व्यक्ति साक्षात वहाँ पे उपस्थित है उस रूप में। लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, भगवान या भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध पार्षद होते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। So they can be present in the form of their sound, in the form of their name, in the form of their instructions. ये इसको इनकंसीवेबल पोटेंशियल बोलते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति है ये। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल पोटेंशियल इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसलिए कभी भी भौतिक जो शक्ति के कार्य होते हैं, भौतिक ऊर्जा या बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति के कार्यों को एक समान पैरामीटर से नहीं नापना चाहिए। कैलकुलेशन बिल्कुल अलग अलग। बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है, उसमें और उसके नाम में, उसके गुण में और उसके कार्य में, हाँ, उसके आदेश इंस्ट्रक्शंस में, उसके बारे में जो सूचनाएं हैं, उसमें अंतर होता है हमेशा। वो सही एग्जैक्टली मैच करे जरूरी नहीं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी जिनको बोलते हैं, उनका नाम, उनका जो डिस्कशन है, उनके क्वालिटीज हैं, पास टाइम्स और उनकी जो कथाएं हैं, ये सब क्या है, अभिन्न है, वही व्यक्ति ही है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ये मीनिंग है। तो नभः लिंगम ये सूचित करता है। नभः, नभः मतलब साउंड वाइब्रेशन, लिंगम मतलब स्वरूप है। शब्द ध्वनि के स्वरूप में, पर्सोनिफाइड बाय साउंड, शब्द ध्वनि के स्वरूप में भगवान विद्यमान रहे नारद मुनि के पास। हाँ, लेकिन आलिंगन इसलिए बोल रहा आलिंगम, लेकिन आंखों से नहीं दिख रहे थे, बट नभः लिंगम शब्द ध्वनि के रूप में भगवान आए साक्षात। इसलिए शब्द ध्वनि को भी सुन करके नारद मुनि प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये सौभाग्य है, भगवान का दर्शन हम साक्षात कर सकते हैं, या कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन योग्य ना होने के कारण कारण हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अभी हम लोग यहाँ मुंबई में बैठे हैं, हाँ, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, और आज़ाद मैदान है यहाँ पे बहुत बड़ा, अभी समारोह हुआ था, चीफ मिनिस्टर का जो है शपथ लिया गया था, नरेंद्र मोदी आए थे। तो आज़ाद मैदान में कोई पब्लिक जा सकता है और सामने स्टेज में नरेंद्र मोदी को देख सकता है कि नरेंद्र मोदी खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सेसिबल नहीं। मतलब कि हालांकि नरेंद्र मोदी वहां पे उपस्थित हैं, लेकिन आप जाकर के उनसे बातचीत नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, वार्तालाप नहीं। इसलिए आपके लिए उपस्थित भी हैं और अनुपस्थित भी हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान परम शक्तिशाली है। हाँ, परम शक्तिशाली होने के कारण वो किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अपने आप को उपस्थित करते हैं, हमेशा हमेशा विद्यमान है भगवान कृष्ण अपने नाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो डायरेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है?
कि भगवान है भी और नहीं भी। नरेंद्र मोदी जैसी, कि अभी हम योग्य नहीं है तो नरेंद्र मोदी वहां पे उपस्थित है, तो उसके प्रेजेंस का लाभ तो उठा सकते हैं, लेकिन हम जा करके उससे बातचीत नहीं कर सकते, तो हमारे लिए उपस्थित नहीं भी है, लेकिन उपस्थित है भी। इसको बोलते हैं अचिंत्य। हाँ, अचिंत्य भेदाभेद तत्व इसको बोला गया है। अचिंत्य शक्ति, उसी प्रकार से भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो जब तक कोई पूर्ण रूप से योग्य नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान के जैसा ही पवित्र नहीं हो जाता है, तब तक भगवान अपने नाम के रूप में विद्यमान तो हैं उस व्यक्ति के जीवा में आकर के, उसके ऊपर कृपा करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, उसके हृदय का मार्जन करने के लिए। लेकिन जब तक हम योग्य नहीं रहते, नाम अपराध जब करते हैं, तो प्रैक्टिकल टर्म्स में हम ये अनुभूति नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। हाँ, इसीलिए कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि कैसे समझें कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये समझने की जरूरत नहीं है, इट्स अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है। हाँ, ये एक वास्तविकता है कि भगवान अपने नाम में विद्यमान है, प्रेजेंट है। हमको क्या करना है? हमको भगवान के नाम का आश्रय लेना है, निरंतर श्रद्धा पूर्वक, भाव के साथ। और भगवान अपने नाम के रूप में विद्वान होकर के हमारे ऊपर कृपा करते रहेंगे, कृपा कर रहे हैं। हाँ। जैसे ही हम योग्य बनेंगे, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए ऐसी कृपा को प्राप्त करके, इमीडिएटली भगवान के नाम का जप करते हुए वो भक्त जो है, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान श्याम सुंदर का, राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनके सारे गुण प्रकट हो सकते हैं, सारी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं ऐसे भक्त के हृदय में। भगवान पूरा, भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान के नाम में भगवान, भगवान की सारी शक्तियां, भगवान का पूरा गोलोक वृंदावन धाम, सारे असंख्य नित्य पार्षद सब विद्यमान है। हाँ, बस जो जितनी मात्रा में योग्यता है उतना एक्सेस कर सकता है। जस्ट लाइक प्रधानमंत्री उपस्थित है स्टेज में, लेकिन जो जितना योग्य है उसको उतना एक्सेस कर सकता है। जो पूरी तरह से योग्य है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो वो जाके प्रधानमंत्री से हाथ मिला सकता है, बातचीत कर सकता है, और वो पूरे दुनिया भर में क्या कार्य कर रहा है वो सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, एक ही स्थान पे बैठे बैठे, ऑन द स्पॉट। हाँ, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम में भगवान उपस्थित है, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में उपस्थित है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम जो है भगवान को रेफर करता है, रेफर नहीं करता है, या एड्रेस नहीं करता है भगवान का नाम। भगवान का नाम भगवान ही है। भगवान अपने नाम के रूप में अपने व्यक्तित्व को नभः लिंगम में सूचित करता है, इन द फॉर्म ऑफ हिज साउंड वाइब्रेशन, पर्सोनिफाइड बाय साउंड वाइब्रेशन। भगवान नाम के रूप में आए। जैसे भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं ना, ये बहुत इजी है समझना। भगवान अनेकों अवतार लेते हैं। हाँ, भगवान कभी कूर्म अवतार लेते हैं, वराह अवतार लेते हैं, हाँ, मत्स्य अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? इतने अलग अलग अवतार जब ले सकते हैं, तो भगवान एक और अवतार क्यों नहीं ले सकते? कौन सा अवतार? शब्द ध्वनि का अवतार। शब्द ध्वनि के रूप में क्यों नहीं आ सकते भगवान? इसमें भगवान को क्या मुश्किल होगा? इसलिए तभी तो ऑल पावरफुल बोलेंगे ना, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान कब कहलाएंगे भगवान? जब अपने आप को भगवान किसी भी तरीके से, जैसी उनकी इच्छा हो, अपने आप को प्रकट कर सके, तभी तो सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। जब जल के जंतु के रूप में आ सकते हैं मत्स्य अवतार, स्थल के रूप में आ सकते हैं, और पक्षी के रूप में भी आते हैं भगवान। ऐसे 84 लाख सभी योनियों के रूप में आते हैं भगवान, अवतरित होते हैं। तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सबके रूप में, किसी के रूप में भी आ सकते हैं भगवान। तो अपने आप को नभः यानी शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट कर सकते हैं। हाँ, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ साउंड वाइब्रेशन। नॉट जस्ट कृष्णा बट राधा कृष्णा एंड इज एंटायर इंटोरेज, पूरा का पूरा वृंदावन धाम के नाम के रूप में भगवान प्रकट करते हैं। ये कितने दयालु भगवान! 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, गिरिराज गोवर्धन आए, गंगा जमुना, यमुना माता जी, गंगा तो वहाँ नहीं है, यमुना माता जी आई। हाँ, फॉरेस्ट 12 वृंदावन के वन आए, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ये सारे अपने जो है धाम लेकर आए। अपने सारे पार्षदों को लेकर आए, नंद, यशोदा, हाँ, सुदामा, सीदामा, ये सब, मधुमंगल, कृष्ण बलराम, गोपियां, श्रीमती राधा रानी, असंख्य गोपियां। इस प्रकार से पूरा का पूरा पैराफर्नेलिया लेके आए भगवान। और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि जब हमको मौका मिले कि हम भगवान के धाम जा सकें, भगवान का दर्शन कर सकें, और इस प्रकार से जो है भगवान के संपर्क में आ सकें। कई लोग लालायित रहते हैं। आप देखिए भगवान के अलग अलग जगह पे भगवान जब आए, लीला किए, तो कितने संख्या में लोग जाते हैं। हाँ, कोई भी वृंदावन में लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ है।
तिरुपति बालाजी में आप चले जाइए, कितने भीड़ है। हम लोग गए थे एक बार, एक ही बार गया मैं, तो 8 घंटे लगा था दर्शन प्राप्त करने में भगवान बालाजी का। और अभी दर्शन मिलने के बाद कितना 1 सेकंड में भगा दिए। और कुछ भक्त हमारे साथ थे, वो अंदर गए और बाहर आ गए, बोले मंदिर कहाँ था, मंदिर कहाँ था, भगवान कहाँ थे, भगवान दूर थे, बहुत दूर थे, आप देखे नहीं क्या। अरे देख ही नहीं पाए, हमको लगा कि कोई बहुत ऐसा सजाया होगा, बहुत वहां पे होगा। तो सब कई लोग ऐसा से बोले 8 घंटा व्यर्थ चला गया। तो हमारे प्रभु जी बोले नहीं नहीं, व्यर्थ नहीं गया, टेंशन मत लो, आप 8 घंटे खड़े रहे, आपने भगवान को दर्शन नहीं किया, लेकिन भगवान ने आपको दर्शन किया, ठीक है, खुश रहो। अगली बार फिर से चल रहा है तो लग जाओ लाइन में। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक है, अभी निकलते। सोचिए, जगन्नाथपुरी में जाइए, इतना भीड़ रहता है, पंढरपुर में पंढरीनाथ का दर्शन करने के लिए घंटों घंटों लाइन लगाते हैं। ऐसे भगवान, सोचिए ये भगवान की जहाँ पे भगवान ने लीलाएं किया है, तो वही स्थानों में भगवान का दर्शन प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त है, तो वो वही भगवान, वही पंढरीनाथ, वही भगवान विट्ठल, बालाजी, रंगनाथ, और हाँ पद्मनाभ स्वामी, और जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी, वृंदावन के राधा श्याम सुंदर, वो कहाँ पे हैं, हरिनाम में, अपने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आए हैं। और केवल अकेले नहीं, पूरा का पूरा धाम मंदिर लेकर सबके आए हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में हमको बहुत आलस आता है, नहीं करते हैं। तो ये कितनी अद्भुत विचित्र बात है। तो भगवान अपने नाम के रूप में अपने पूरे पार्षद सहपार्षद सहधाम उपस्थित हैं। हाँ, इस ये एक फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि जो नामापराध जप कर रहा है उसके लिए भगवान अपने नाम में नहीं है, हैं उसके लिए भी है, लेकिन वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन भगवान हैं। अगर नहीं होते भगवान, तो फिर नामापराध जप करने पे उसको लाभ कैसे मिल पाता। लाभ नहीं मिलना चाहिए था ना फिर। ये लाभ मिल रहा है, इसका मतलब भगवान उपस्थित है नाम में। बस नाम अपराध होने के कारण भगवान से भी डिस्टेंस बना हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा। जिसको बोलते हैं नभ, नभ लिंगम। हाँ, भगवान अपने आप को शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट कर सकते हैं, इसलिए भक्त लोग और ये सबसे एक्सेसिबल सरल माध्यम होता है भगवान को प्राप्त करने का। तो इसलिए भक्त लोग को पूरा प्रयास करना चाहिए कि भगवान, ऐसे परम भगवान जो अपने नभ लिंगम शब्द ध्वनि के रूप में आने के लिए तैयार है, उनका हम आश्रय लें। That the personality of God, it was not seen but only heard, does not make any difference। रूपा जी रात पर वही चीज लिख रहे हैं कि भगवान को नहीं देख पाना लेकिन भगवान को सुनना, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड had produced the four Vedas by his breathing, and he is seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, the Bhagavad Gita is a sound representation of the Lord, and there is no difference in identity। भगवद गीता भी भगवान का शब्द ध्वनि का स्वरूप है, अवतार है। The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound। ये persistent जरूरी है। persistent मतलब बड़े ही ईगर होकर के, तत्पर होकर के, निरंतर भगवान को देखना है नाम जप करके। तब जब चेतो दर्पण मार्जन भगवान की कृपा से हो जाता है, तो वही भक्त है, भगवान को अपने उनके नाम में भगवान को, भगवान के सारे पार्षदों को, भगवान के दिव्य धाम को ऑटोमेटिकली देख सकता है, समझ सकता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन। हाँ, डन हाँ था। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम भगवान को भांति देख सकते हैं, तो लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहां भगवान के दर्शन, मतलब वो देखते तो हैं कि ये प्रभु है, लेकिन वो उस तरीके से, उस भांति से दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्यों वो अपने अंतरात्मा में नहीं झांक पाते? इसका क्या कारण है? क्योंकि अंतरात्मा में झांकने के पहले खिड़की खुला रहना चाहिए ना। तो खिड़की बंद है अभी, और खिड़की बस नहीं बंद है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है कवरिंग लगा हुआ है। वो क्या है, माया का ये जो परतें जमी हुई है। हाँ, चेतो दर्पण मार्जन, इसलिए महाप्रभु बोले हैं। कलमश, भगवान इसलिए नारद मुनि को बोले कि ये कलमश से सर्वान मुच्यन्ते ऋषयान। जब पूरी तरीके से ये जितने भी कलमश हैं हृदय से, मन से नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान को साक्षात्कार करना कोई कठिन बात नहीं है। इमीडिएटली भगवान तो है, हमारे पास में ही है, बाजू में ही बैठे हैं, दूर नहीं है भगवान, हृदय में ही बैठे हुए हैं। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद हैं, ऊपर से पूरा पैक किया हुआ है, तो कहाँ से। जैसे बाहर बारिश बहुत हो रही है, लेकिन आपने सब कुछ बंद रखा है पूरा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बारिश हो रही। जैसे दिन में भी
दिन में भी अगर कोई अपने घर को पूरी तरह से पैक कर देता है, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देता है, तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। उसको लगेगा कि जैसे मैं रात्रि में हूं। उसी प्रकार से भगवान है, लेकिन भगवान अपने नाम के रूप में है। हर रूप में भगवान है, हृदय में परमात्मा के रूप में है। लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग। ये कवरिंग के कारण, ये भौतिक आवरण के कारण, भौतिक चेतना का आवरण। ओके, यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा, वंदना हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने बोला कि पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ। तो प्रभु जी, हम पुण्य से ही तो भगवान को पा सकते हैं। नहीं नहीं, पुण्य यहाँ पे रेफर करता है भौतिक पुण्य। ये भौतिक जो पुण्य करके जो प्राप्त होता है, समाज सेवा करके, अच्छा। कर्म कांड, धर्म के यज्ञ, व्रत, अन्य 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 देवताओं के लिए जो व्रत करके, ये सब जो पुण्य होता है, ये भी सबसे बड़ी बाधा है इस संसार में। हमको भौतिक भोग करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता रहता है। भगवान की भक्ति में बाधा है। ये भी नष्ट होना जरूरी है, तब भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित होता है। ठीक है, तो ओके, यस, दीपाली सकाम माता जो जी। होते हैं। हाँ। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा नहीं है, मेरे छोटे भाई का है। ये डार्विन फिलोसॉफी जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में। कौन सी फिलॉसफी? डार्विन की वो अ, ओ, बंदरों डार्विन। से हाँ कम हाँ। तो बोलते थे वो सब सच है। तो फिर ये सब क्या है? मैंने बोला ऐसा कुछ है नहीं। तो बोलते कि नहीं, आपके प्रभु जी और पूछ लेना। डार्विन का जो पहली बात तो फिलॉसफी नहीं है। इट वाज जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन। फिलॉसफी का अर्थ होता है कि जो दर्शन है, यानी जो सत्य है, उसको कोई बताए। तो डार्विन भाई साहब खुद बोलते हैं। आप जो भी बुक्स में पढ़ते हैं डार्विन, ये क्या नाम है, उसने एक बुक लिखा था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उस बुक में यस। वो खुद लिखते हैं कि ये सब जो भी मैंने प्रपोज किया आइडियाज, ये इट्स जस्ट माई स्पेकुलेशन। ऐसा इट सीम्स मी बी प्रोबेबल। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन इसका आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। तो इसलिए डार्विन थ्योरी ज्यादातर जगह रिजेक्टेड है, कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन भारतवर्ष में सब कुछ चलता है, जो हर जगह रिजेक्ट हो जाता है। भारत में इतने दयालु हैं कि हर पूरे संसार से रिजेक्टेड लोगों को भी आश्रय देते हैं। तो चल रही है अभी भी। ठीक है, बट इट्स इलॉजिकल। इसके लिए मैं बोलूंगा कि हम लोग ये बीजेएमएल क्लास है, यूथ के लिए हमने गीता का क्लास किया था इंग्लिश में। तो उसके उसमें 2-3 सेशन इसके ऊपर पूरा लिया गया है। तो आप वो सुनने को बोल सकते हैं। हाँ, प्लेलिस्ट में ठीक है जाइएगा प्रभु। बीजेएमएल का, उसमें मिल हाँ जाएगा। मेरे को मिलेगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ प्रभु जी, कर दीजिए, मैं उनको शेयर कर देती हूँ। हरे कृष्ण। ये हाँ, बोलिए। हमारे प्रभु ने बोला, तो उसको प्रभु जी हम लिंक उधर पर तो मार्जन, लेकिन फिर फटाफट ये डाल दो। मार्जन किस प्रकार से होगा? हरिनाम जप करते जाइए ध्यान पूर्वक। भगवान को, भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न मानते हुए, उससे मार्जन हो जाएगा। और कथा श्रवण करने से मार्जन हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है। भगवान के बारे में ये कथा श्रवण करते रहे, भगवान के नाम का जप करते रहे, हृदय का मार्जन हो जाएगा स्वतः। फिर जो है भगवान हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। ओके, हरे कृष्णा।